दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली होम गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है। जिसको नहीं पता है भाई को, वो एक बार इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या आपके फॉर्म में लगेगा। तो सभी ध्यान दें कृपया करके, और एक एक चीज़ को ध्यान से सुने। और अगर कोई भी गलती हो गई तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अदर स्टेट वाले भी ध्यान दें। अदर स्टेट वालों के मन में ये शंका है कि हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। आप आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखें फॉर्म भरने से पहले। तो चलते हैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ। महत्वपूर्ण नोट पढ़ेंगे। केवल ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर आमंत्रित हैं। ये वेबसाइट आपको दे दी जाएगी, ठीक है। मैं अपने वीडियो लिंक में डाल रहा हूँ, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट इसकी फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से प्रारंभ आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि जो है 24/1/2024 है, और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 13/2/2024 है। होम गार्ड्स, बॉम्बे होम गार्ड्स एक्ट 1947 तथा दिल्ली हेतु विस्तारित। ये आप पढ़ लें एक बार स्क्रीनशॉट लेके मेरे वीडियो से, ठीक है। मैं इतना समय बर्बाद नहीं करूँगा कि इसको पढूं, तो आपका समय बहुत कीमती है। यहाँ चलते हैं। 10,285 होमगार्ड संघ सेवकों के 3 साल की अवधि के नामांकन, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रमशः 115%, 7.5% और 27%। यानी कि क्रमशः का मतलब है अनुसूचित जाति के लिए 15% है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% सीट रिजर्व है। प्रत्येक श्रेणी में से 1/3 यानी कि 33.33 रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 10% रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षित हैं, जिनकी उपलब्धता नहीं होने पर पूर्व CAPF कार्मिक से एवं दोनों से उपलब्ध न होने पर सामान्य उम्मीदवारों से नामांकन किया जाएगा। रिक्तियां अस्थायी हैं, जिन्हें अंतिम नामांकन के समय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। पात्रता मापदंड क्या है इसकी? पात्रता मानदंड देखेंगे। भारत का नागरिक हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए। दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। अदर स्टेट वाले भी ये वीडियो एंड तक देखें, आपके लिए क्या है। भारत का नागरिक हो और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी हो। दिल्ली के निवासी का प्रमाण पत्र उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट, जैसे माननीय पासपोर्ट, चुनाव आयोग फोटो ID कार्ड, वर्तमान और वैध राशन कार्ड जिस पर उसका नाम और फोटो हो। यदि राशन कार्ड उम्मीदवार की तस्वीर के बिना है तो उसे आवेदक की तस्वीर वाले किसी अन्य पहचान प्रमाण के साथ समर्थित होना आवश्यक है। परिवहन विभाग GNCT दिल्ली द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस या दिल्ली में आवासीय पते के साथ फोटो युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक खाते की विधिवत सत्यापित पासबुक या राजस्व विभाग GNCT दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इनमें से कोई भी एक वैलिड ID आपके पास होनी जरूरी है दिल्ली का निवासी दिखाने के लिए। उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र होनी चाहिए आपकी 20 साल से 35 साल के बीच। जन्म होना चाहिए आपका 2/1/1979 79 से पहले, और 1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। पूर्व सैनिक और पूर्व CAPF कार्मिकों के लिए 54 वर्ष तक की छूट है। शैक्षिक योग्यता, आपकी जो योग्यता है वो 12वीं पास होने चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए। और इसमें अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपकी 10वीं क्लास पास होनी चाहिए, ठीक है। या तो आप 12th पास हो या 10वीं क्लास पास हो अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो। ऊंचाई, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए?
हाइट होनी चाहिए पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर रखी गई है और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। उम्मीदवार के पास केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के निवासी का प्रमाण पत्र, शिक्षा, आयु, आरक्षण, बोनस अंक से संबंधित प्रमाण पत्र यानी दस्तावेज होने चाहिए। लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज यानी पहले लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होने के बाद दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे और इन्हें नामांकन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तारीख से पहले, जिस दिन विज्ञापन हुआ है, जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया है, उस तारीख से पहले का जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा। उम्मीदवार को दौड़ में उत्तीर्ण होना होगा, जिसके लिए जिसके लिए मानदंड दिनांक 1/1/2024 को आयु के अनुसार इस प्रकार है। पुरुष के लिए आयु 30 वर्ष तक, यानी आपकी जो आयु की गणना होगी वो 1/1/2024 को होगी। और आयु आपकी अगर 30 वर्ष है, 30 वर्ष तक है तो आपकी 1600 मीटर की दौड़ लगेगी 6 मिनट में। 20 से 30 साल के बीच में है तो 1600 मीटर 6 मिनट में, 30 से 40 के बीच है तो 1600 मीटर 7 मिनट में, 40 से 45 वर्ष के बीच आपकी एज है तो 1600 मीटर 8 मिनट में, और अगर आपकी 45 वर्ष से अधिक है तो आपकी 1600 मीटर 10 मिनट में पूरी करनी होगी। महिलाओं के लिए आयु 30 वर्ष तक के लिए 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में है और 30 से 40 वर्ष के बीच 1600 मीटर 9 मिनट में है और 40 से 45 वर्ष के बीच 1600 मीटर की 10 मिनट में है और 45 से ऊपर है 54 तक तो आपकी 1600 मीटर 12 मिनट में है। केवल वे उम्मीदवार जो शारीरिक माप और दक्षता परीक्षण PMET 1600 मीटर दौड़ और ऊंचाई माप में अर्हता प्राप्त करते हैं, वे ही लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। यानी कि पहले आपका फिजिकल टेस्ट ये होगा, आपकी ऊंचाई, आपकी दौड़, ये सब परीक्षण होने के बाद फिर आप लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। चयन योग्यता मेरिट के अनुसार किया जाएगा, जिसे लिखित परीक्षा के अंकों में बोनस को जहां भी लागू हो जोड़कर अंतिम रूप दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जिसे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत निर्देश नामांकन पोर्टल और DGHP की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो आवेदन शुल्क जो है आपका ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से 100 रुपये रखा गया है, प्लस सुविधा शुल्क भुगतान। एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन के लिए हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक साझा कर रहे हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवार महानिदेशालय होमगार्ड दिल्ली के नामांकन पोर्टल पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, वहाँ बहुत सिंपल फॉर्म है, उस फॉर्म की जानकारी हम आपको दे देंगे, किस तरीके से कितने साइज में आपको और किस बैकग्राउंड को रखना है अपने फ़ोटो में, आपको बता दिया जाएगा। आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। हम कल उस वीडियो बनाएंगे। नीचे देखते हैं इसमें और क्या है। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।